नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल, जय माता दी। दोस्तों, कुछ समय से मैं एक विषय पे मंथन कर रहा हूँ और बात भी किया मैंने। वो है दोस्तों, जो कि आज हमारे पूरे देश में और हमारे प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में जिसका बहुत बड़ा प्रचलन चल रहा है, जो कि आने वाले समय में और वर्तमान समय में भी बहुत घातक है, वो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा एक ऐसा रोग है, जैसे इससे पहले कोरोना आया था तो सेम कोरोना का ही दूसरा रूप है। इसको लोग बना रहे थे, वो प्रकृति द्वारा बनाया गया था। लोग का तात्पर्य जो नागरिक हैं, जो हम इस देश के नागरिक हैं, अभी हमारे प्रदेश को छोड़ करके उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में इसी चीज़ का प्रचलन कुछ ज़्यादा नहीं है। अपने स्तर पर तक तो है, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है जितना कि उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य प्रदेशों में है। माफ़ कीजिएगा, हमारे कई मित्र उत्तर प्रदेश और बिहार इन क्षेत्रों के भी हैं, तो वो कह रहे होंगे हमारे प्रदेश का इस प्रकार से नाम ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं लगभग हमारे कई मित्र उत्तर प्रदेश के भी हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो मैं उनके साथ वार्तालाप और मंथन करता रहता हूँ। तो हमारे कल ही एक बिहार के मित्र और आज एक उत्तर प्रदेश के मित्र से बात हुई। तो दहेज में वहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में दहेज के लिए चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी है, बड़ा से बड़ा जो है डॉक्टर साहब हैं, वो भी जो है दहेज उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि जितनी बड़ी पोस्ट है उतना उतना बड़े दहेज की रकम बढ़ जाती है। तो ये एक प्रकार से आप भी इसमें विचार दें कि किस प्रकार से दहेज प्रथा टूट सकती है और रोक लग सकती है। मेरा विचार इसमें मैंने मंथन किया अपनी विचारधाराओं से। हो सकता है कि हम ये नहीं कहते कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम जैसे उत्तराखंड में दहेज प्रथा का उतना प्रचलन नहीं है, तो जैसे हमारे मित्रों से बात हुई तो हमने जैसे जो मित्र थे बिहार के रहने वाले, तो उनकी दो बालिकाएं थी। एक बालिका MBBS कर रही थी, दूसरी अभी जो है 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। तो हमने उनसे ये ऐसी कहा कि भाई साहब, आपके यहाँ दहेज प्रथा कितनी प्रचुर मात्रा में है। बोला भाई साहब, दहेज प्रथा के लिए तो मत बताइए, मैं अपनी बेटी को पढ़ा भी रहा हूँ और MBBS करवा रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ी जो टेंशन है कि यदि मेरी बालिका MBBS करेगी और उसके बाद डॉक्टर बनेगी, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मैं दहेज के लिए उसके लिए 1 करोड़ कहाँ से दूं या 70 लाख कहाँ से दूं। उनकी ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। उन्होंने खुद मुझसे कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने ये जब मेरे पास जिक्र किया तो मैंने उनका से कहा, भाई साहब कि जैसे उसी के समकक्ष कोई बालक यदि उत्तराखंड में मिल जाता है तो उत्तराखंड से उसकी शादी करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा, भाई साहब ये भी बहुत अच्छी राय है, क्योंकि जब मैंने उत्तराखंड का उनको जो है प्रचलन का पता नहीं था। जैसे हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में दहेज जो लेता है तो एक प्रकार से उसको बुरा मानते हैं। तो उन्होंने इस पर गहराई से चिंतन किया। बोला, भाई साहब इस पर मंथन करेंगे, हम ये नहीं कहते हैं, आप आइएगा। हमने उनसे सुझाव दिया कि आप माना कि कोई लड़की को हमारे द्वारा या किसी अन्य के द्वारा कोई अच्छा लड़का डॉक्टर या उसके समकक्ष उसकी विचारधारा उससे मिल जाए तो लड़की जो है उससे शादी कर सकती है, और आप उसमें जहाँ 6 महीने शादी होने में लगने, वहाँ आप 1 साल लगाइए। आप उनके परिवार को देखिए, उनकी विचारधाराओं को देखिए, सुनिए उनके विचारधाराओं को, और वो आपके परिवार और आपकी विचारधाराओं को सुनेंगे। मेरा ये अपना मानना है कि बालिका वहाँ से लाई जाए जहाँ दहेज प्रथा का ज़्यादा प्रचलन है, और लड़का वहाँ का हो जहाँ दहेज प्रथा के नाम पे 1 फूटी कौड़ी नहीं दी जाती है। ये होना चाहिए। हालांकि हमारे उत्तराखंड में जो अभी मैं जो अन्य प्रदेशों के लोग हैं, मैं उनको अवगत करा देता हूं कि उत्तराखंड में जहां तक मैंने देखा और मैंने सुना, और हमारे साथ जो हमारी भी शादी हुई या अन्य जो भी हमारे इष्ट मित्र हैं,
तो यही होता है कि जो लड़की का पिताजी है वो अपनी बालिका के लिए जो भी देना चाहता है स्वेच्छा से देना चाहता है। क्या तात्पर्य, जैसे उसके लिए गहने और उसके लिए जो भी अन्य सोने के लिए चारपाई है, सोने की चारपाई नहीं, दीवान जिसको कहते हैं, चारपाई, डबल बेड, सिंगल बेड जिसको कहा जाता है, ये बक्सा, अटेजी वगैरह वगैरह जो है ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख रुपए का सामान दे देते हैं। लेकिन कई ऐसे शिक्षित अच्छे परिवार भी होते हैं लड़के की तरफ से, यदि लड़की गरीब घर की है तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए हमको, दुल्हन चाहिए अच्छी सुशील स्वभाव की, सुशील प्रवृत्ति की, और कहा जाता है कि दुल्हन ही दहेज है। जैसे आपने वाहनों के पीछे लिखा हुआ देखा कि दुल्हन ही दहेज है, होना भी यही चाहिए दोस्तों। क्योंकि मेरा एक मानना है, माना कि किसी ने जो है अभी किसी लड़की से शादी की और दहेज की उसने मांग की 20 लाख रुपए की, लेकिन आने वाले समय में आज से 20 साल बाद उसकी यदि बालिका हुई तो उसको 20 लाख के बदले 2 करोड़ रुपए देना पड़े। उसको जो है वो अपना मानसिक विकास नहीं कर पाएगा, वो लड़का अपना मानसिक विकास इसलिए नहीं कर पाएगा। यदि बालिका होगी तो वो कहेगा भाई इसको दहेज देना, दहेज देना, दहेज देना। इससे क्या होगा दोस्तों, दहेज प्रथा का प्रचलन इसलिए चलता रहेगा तो बालिकाओं की संख्या हमारे देश में बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, जिससे कि सृष्टि की जो है सृष्टि को आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो मेरा ये विचार है, आपको ये विचार कैसा लगा? और दहेज प्रथा के कारण जो बालिकाओं के साथ जो है उनके साथ बर्बरता होती है, क्योंकि कई जगहों बर्बरता होने का मुख्य कारण दहेज प्रथा है कि पहले ही पिताजी को ये टेंशन हो जाता है कि मैं इस लड़की की शादी कहाँ से करूं। तो वो मानसिक स्थिति उनकी अच्छी न होने के कारण कई जो है ये गलत कदम भी उठा देते हैं बालिकाओं के प्रति। तो दहेज प्रथा नहीं रहेगी। हमें तो गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हमारी बालिका हुई है, हम जो है। और हमारे एक मित्र हैं उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने अभी 3 बालिकाएं थी, 2 बालिकाओं की शादी हो, और इसी प्रकार से उन्होंने शादी की कि बोला मैं दहेज के नाम पर एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। जिसने करना है शादी तो जो है बिना दहेज के, हाँ मैं स्वेच्छा से जो दूं वो मान्य है, लेकिन किसी ने डिमांड कर दी तो बड़ी उम्र में उनकी बालिकाओं की शादी हुई, तो मैं उनको सत नमन करता हूँ। अभी हम जो है अपने स्तर पर मंथन कर रहे हैं कि इस प्रकार से हो। यदि उत्तर प्रदेश या बिहार की बालिका हो और उत्तराखंड का बालक हो, बालक उस जगह का हो जहाँ पे जो है दहेज प्रथा का प्रचलन न हो, तो वो एक समाज में एक अच्छी जो है प्रवृत्ति, अच्छी जो है रीति रिवाज हो सकते हैं। क्योंकि कदम उठाने से क्या होता दोस्तों, कदम उठाने से प्रचलन चलता है। यदि मैं पहले पहल करूं तो मुझे देख के मुझे बगल वाला भी करे, दूसरा भी करे, तीसरा भी करे, चौथा भी करे। इस प्रकार से एक समाज में वो पहल चल जाती है। लेकिन हम ये सोचेंगे, जैसे कई मित्रों से हमने सुना है कि जो दहेज नहीं लेते हैं वो कहते हैं कि लड़के पे कुछ ना कुछ जो है पर है। पर का तात्पर्य कोई गलत उसका चरित्र है, इसलिए जो है इन्होंने दहेज लिया। हालांकि ये गलत है और आपकी अपनी राय होनी चाहिए। आप भी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कृपा करें, और हम भी इस पे मंथन करें कि जो है जिन भी राज्यों में दहेज प्रथा ज़्यादा प्रचलन है वो कम हो और पूर्ण रूप से आने वाले समय में पूर्ण रूप से ख़त्म हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो है लोग वीडियो देखेंगे, उसके बाद टिप्पणी करेंगे, फिर हम इस पर भी मंथन करें, समाज में एक नई जो है दिशा लेके आएँ। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय श्री राधे राधे, जय बद्री विशाल, सादर प्रणाम।